नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं पूजा मीना आज फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं किशॉल सनस्क्रीन के बारे में, जो कि हाल फिलहाल न्यू लॉन्च हुआ है किशॉल एनिवर्सरी पर। इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, फील्ड में भी थी और हमें खुद को भी पर्सनली बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सनस्क्रीन आरसीएम में आता था लेकिन किशॉल का नहीं था, तो थोड़ा सा हम किशॉल पर जो काम करते उनको बहुत ज़्यादा ये था कि किशॉल का सनस्क्रीन होना चाहिए। तो अब उन सभी का जो ये प्रॉब्लम था, चैलेंज था कि किशॉल में सनस्क्रीन नहीं था, तो किशॉल ने सनस्क्रीन लॉन्च कर दिया है। अब किशॉल सनस्क्रीन की क्वालिटी से पहले हम उसकी क्वालिटी जाने कि कैसा है, क्यों बेस्ट है, नॉर्मल सनस्क्रीन से क्यों अच्छा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सनस्क्रीन यूज करना क्यों ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आजकल जो वातावरण हो गया है, या यूँ कहूँ कि सूर्य की जो किरणें हैं, यूवी रेज जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गई है। वो जब हमारी स्किन पर डायरेक्ट टच करती हैं तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, स्किन को डैमेज करती हैं, स्किन पर तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज आ रहा है स्किन को लेकर, वो है हाइपर पिगमेंटेशन, यानी झाइयाँ। ना सिर्फ महिलाओं की स्किन पर, ये पुरुष साथियों की स्किन पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही रिंकल्स, फाइन लाइन्स आ जाती हैं, यानी हम जिस उम्र के एक्चुअली हैं उससे कहीं ज़्यादा उम्र हमारी स्किन की वजह से दिखती है। तो ये सब हो रहा है कि हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हैं स्किन पर। ये क्यों ज़रूरी होता है ये मैं बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भगवान ने पहले से ही हमारी स्किन के लिए हमारी स्किन में मेलानिन नाम का एक फैक्टर हमें प्रदान किया है। मेलानिन नाम का जो फैक्टर है उसकी वजह से ही हमारा कलर बनता है। तो जब भी यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज करती है या फिर बहुत ज़्यादा धूप में हम निकलते हैं तो हमारा जो फेस लाल पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। तो जो मेलानिन जो फैक्टर है वो एक जगह इकट्ठा होके और अपना काम कर रहा होता है अकेला बेचारा। तो उस फैक्टर से भी अब मतलब उतनी हेल्प नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल बदल गया है। यूवी रेज जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गई है, इसलिए हमें वो अकेला ना लड़े, जो हमारा मेलानिन फैक्टर है वो अकेला स्किन को प्रोटेक्ट ना करे, इसके लिए हमें सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा बैरियर बन जाता है यूवी रेज और स्किन के बीच में, जिससे एडिशनल प्रोटेक्शन हमारी स्किन को मिलती है और हमारी स्किन हेल्दी रहती है। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप पुरुष साथी हैं चाहे आप महिला साथी हैं। और बात करें आरसीएम वालों की, तो हम हमेशा फील्ड में होते हैं, चाहे सर्दी गर्मी धूप बरसात कुछ भी हो, जब हम फील्ड में रहते हैं तो हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हमें किशॉल लेकर आया बहुत ही बढ़िया वाला अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन। अब किशॉल का सनस्क्रीन ही हम क्यों अप्लाई करें, ये बात हमें तब समझ आएगी जब हमें इसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता होगा। नॉर्मल सनस्क्रीन में जो होता है वो इंग्रेडिएंट हमारे सनस्क्रीन में भी डाले हुए हैं, लेकिन इसे और बेस्ट बनाने के लिए, इसके और अच्छे रिजल्ट के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं जो कि नॉर्मल सनस्क्रीन में नहीं होते। नॉर्मल सनस्क्रीन में जो होते हैं और वो हमारी भी सनस्क्रीन में है, उन चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यूवी रेज की, तो यूवी रेज जो होती है वो दो तरह की होती हैं, UVA एंड UVB। तो सनस्क्रीन में सबसे पहले डाला हुआ है वो है SPF 50, SPF 50। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो SPF 50 जो होता है वो क्या करता है, हमारे जो स्किन को डैमेज करती है UVB, जो एक रेज का टाइप है UVB, वो हमारी स्किन की ऊपरी सतह को डैमेज करती है। और क्या करती है डैमेज करके, यानी हमारी स्किन पर रेडनेस लेकर आती है और स्किन पर जलन होने लगती है। कई बार हम धूप में चले जाते हैं, धूप में जाके आते तो चेहरे पर जलन जैसा फील होता है और चेहरा लाल पड़ जाता है। तो उस चीज़ को ठीक करती है वो है SPF 50, उस चीज़ को ठीक करता है या फिर उस चीज़ को प्रोटेक्शन देता है, तो वो SPF 50 होता है। और ये 98% तक कारगर है, यानी इसका रिजल्ट 98% तक आता है, 98% तक ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी जो रेज है वो है UVA।
यूवीए जो रेज होती है साथियों, ये हमारी स्किन के अंदर जाकर हमारी जो स्किन सेल्स हैं उनको डैमेज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हमारे फेस पे आ जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन जिसे झाइया बोलते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, स्किन डल फील होती है और हमारी एज जो है जो एक्चुअल एज से ज़्यादा दिखने लगती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारे स्किन सेल्स के डैमेज होने की वजह से दिखती हैं, और इस चीज़ का जो कारण होता है वो होती है सूर्य की जो किरण है यूवीए। तो यूवीए जो टाइप है किरणों का, इससे बचाने के लिए सनस्क्रीन में डाला हुआ है P++, जो कि यूवीए और यूवीबी दोनों से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को नरिश करता है, यानी हमारी स्किन जो डैमेज हो गई है उसे रिपेयर करता है और फर्दर स्किन डैमेज को भी रोकता है, मॉइस्चर देता है। तो P++ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सनस्क्रीन में डाला हुआ होता है। किशोर सनस्क्रीन में भी P++ डाला हुआ है जो कि यूवीए से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब ये दो चीज़ें वो थी जो हर सनस्क्रीन में आपको मिल जाएंगी, यानी SPF मिल जाएगा, P++ मिल जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमारे किशोर की सनस्क्रीन में क्या डाला हुआ है जो उसे बेस्ट बनाता है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहली अगर इसकी बात करें किशोर की क्वालिटीज़ की, तो सबसे पहली बात है कि हमारी सनस्क्रीन जो है वो वाटर प्रूफ है, यानी आप सनस्क्रीन अप्लाई करके निकले, बारिश हो गई, कुछ भी हुआ तो भी सनस्क्रीन अपना वर्क करेगी, आपको यूवी रेज से बचाएगी। तो ये वाटर प्रूफ है। दूसरा ये स्वेट प्रूफ है, यानी आप सनस्क्रीन अप्लाई करके कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप फील्ड में जा रहे हो, मान लीजिए अभी तो सर्दी का टाइम है, आप गर्मियों में बरसात में फील्ड में जा रहे हो और फील्ड में हमें पसीने भी आते हैं, और अगर हम किसी ऐसे कस्टमर को दे रहे हैं जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिनको पसीना आता है, या कोई भी वर्किंग वूमन है, मैन है, जो भी इसे यूज करते हैं तो उनको पसीना आता है, तो पसीने से भी ये नहीं हटेगी, यानी ये अपना काम करना नहीं छोड़ेगी, ये प्रॉपर काम करती है उस कंडीशन में भी। तीसरी बात अगर हम इसकी करें तो इसे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी ये आपके किसी भी स्किन टाइप पे कोई एलर्जिक प्रॉब्लम नहीं करेगी, ये सभी स्किन टाइप पर सूट करेगी, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, मर्जी पड़े जो स्किन टाइप हो, ये सभी पे सूट करती है हमारी जो सनस्क्रीन है। साथ ही साथ इसमें डाला हुआ है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है साथियों, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन पर जो रिंकल्स आ गए हैं, जो फाइन लाइंस आ गई हैं, उनको रिमूव करता है। जो स्किन आपके सनस्क्रीन नहीं यूज करने की वजह से जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर करता है, साथ ही साथ फर्दर जो डैमेज होने वाला है उस चीज़ को भी ये रोकती है, कंट्रोल करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है। तो ये हाइलुरोनिक एसिड जो है ये हर सनस्क्रीन में आपको नहीं मिलेगा। अब जब भी किसी को सनस्क्रीन सेल करने जाएं और वो बोले कि नहीं मैं तो ये वाली सनस्क्रीन यूज करती हूँ या करता हूँ और यही मुझे सूट करती है, तो आप उसकी सनस्क्रीन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी सनस्क्रीन में डाला हुआ क्या है, क्या इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, वो वाली चीज़ आप देखेंगे, उनको अंतर समझा सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन की क्वालिटी आज जान लो। तो हाइलुरोनिक एसिड बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो हमारी अपने ग्लो अप में भी डाला हुआ है कंपनी ने, इसमें भी डाला हुआ है, तो इसका भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट इसमें डाला हुआ एलेंटाइन। एलेंटाइन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नॉर्मल सनस्क्रीन में आपको नहीं मिलेगा। एलेंटाइन करता क्या है, ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, साथ ही साथ इस डेड स्किन की वजह से, डेड सेल्स की वजह से जो आपकी स्किन में डलनेस दिख रही है ये उसको ठीक करता है। इसके अलावा हमारी स्किन को इवन बनाता है, सेम बनाता है, स्किन टोन को सेम बनाता है। यानी कई बार क्या होता है कि अगर जैसे किसी का कलर फेयर है लेकिन कहीं कहीं रेड चकत्ते बने हुए हैं, किसी का कलर गेहुआ है, ब्राउन है, काले काले चकत्ते बने हुए हैं, कहीं से फेयर है कहीं से डल है, तो वो जो स्किन टाइप है उसे एक जैसा बनाता है, वो एलेंटाइन बनाता है।
अब बहुत सारे लोग ये करेंगे कि भाई मैंने आज अप्लाई किया सनस्क्रीन, कल अप्लाई किया, और ये अप्लाई करते अगर ये चीज़ हो जाती है तो उनको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप तुरंत लगाएंगे, उसके बाद तुरंत ही वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सनस्क्रीन को आपको आपकी किट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, आपकी स्किन केयर रूटीन में इसे शामिल करना पड़ेगा। आपको इतने टाइम में जो इश्यूज हुए हैं स्किन को लेकर, उनको ठीक होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो अगर आप रेगुलर सनस्क्रीन यूज करते हैं हमारी वाली, तो आपकी स्किन की जो टोन है वो इवन हो जाएगी, यानी आपका कलर चाहे जो भी हो लेकिन वो एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं हो कहीं से आपके धब्बे पड़े हुए हैं काले या लाल, और कहीं पे आपका कलर फेयर है, कहीं पे सांवला है, वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो एलेन-10 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें डाला हुआ है, इंग्रेडिएंट इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट हमारी सनस्क्रीन में डाला हुआ है वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा भी हमारे स्किन को मॉइस्चर देता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को ठंडक पहुंचाता है, इसे काम बना के रखता है, कामनेस देता है, यानी ठंडा स्किन को रखता है, शांत रखता है। इसके साथ साथ नेचुरल मॉइस्चर देता है, और एलोवेरा हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करता है। हाइड्रेट स्किन को करना ज़रूरी है साथियों। क्यों? क्योंकि जो हम पानी पीते हैं वैसे तो हम इतने जैसे पानी पीते हैं तो जब पीते हैं कि हमें प्यास लगी है, अब तो रहा ही नहीं जा रहा। नॉर्मली हमें पानी जितना दिन में 8-10 गिलास जो पीना चाहिए वो पीते नहीं हैं। तो अब बताइए, पानी हम प्रॉपर वही नहीं पी पा रहे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो स्किन तक, फेस तक वो पानी स्किन तक पहुँचे उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो प्रॉपर हम केयर करते नहीं हैं इस चीज़ की। तो डायरेक्ट हम जब स्किन को हाइड्रेट रखते हैं इन प्रोडक्ट की वजह से, तो ये अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलोवेरा इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसमें डाला हुआ है कि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे। साथ ही साथ हमारी जो सनस्क्रीन है वो नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिक, यानी चिपचिपाहट हमारे चेहरे पर नहीं रहेगा इसे लगाने के बाद। इसके अलावा ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। हम कई बार सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है कि जैसे हमने कुछ लगाया है, अप्लाई किया है, तो उसकी लेयर दिखती है सफ़ेद सफ़ेद, उसे वाइट कास्ट बोलते हैं। तो वो हमारी ये सनस्क्रीन छोड़ती नहीं है। साथ ही साथ इसे बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, इजीली ब्लेंड हो जाती है। हम नॉर्मली जो किसी नॉर्मल सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं तो काफ़ी टाइम तक उसे बस आप करते रहो, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होते जल्दी से। अगर होती भी है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वो ले लेती है, तो हम कई बार इसीलिए भी इग्नोर कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या ऐसे करके। तो ये इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगी, तो वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगी, नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है, लाइट वेट है, यानी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपन सनस्क्रीन की लेयर एक अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे भारी भारी लगे, नहीं, बहुत ही लाइट वेट है, आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो सनस्क्रीन है ये जैसे आप अप्लाई करके बाहर निकल गए और आप कहीं पे बाहर लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, दिन भर के लिए रहने वाले हैं, धूप भी ज़्यादा है, तो इसे आपको 3 से 4 घंटे में रीअप्लाई करना होगा अगर आप कर पाते हैं तो, क्योंकि रिजल्ट बेहतरीन तभी आएगा। क्योंकि 3 से 4 घंटे बाद इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होने लग जाता है, जो यूवी रेज हैं वो इसे ख़त्म कर देती हैं। तो आपको 3 से 4 घंटे में से रीअप्लाई करना है। हमारी जो सनस्क्रीन है बेस्ट है, क्योंकि इसे बेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो जानकारी यहाँ पर मिली है ये आपको बहुत हेल्प करेगी फील्ड में भी, आपके खुद के यूज के लिए भी, और आप इस पर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट की एक सीरीज आ गई है कीशॉल में, बहुत शानदार प्रोडक्ट आ गए हैं, और सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल नॉलेज लेने के लिए इस चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपके हर छोटे मोटे जो जवाब होते हैं जिनका हमें एक वीडियो में हमें जवाब नहीं मिल पाता, ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे बहुत सारे दिमाग में, तो आप यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। अगर आप खुद से चाहते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस प्रोडक्ट पर वीडियो लेकर आऊँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉपर नॉलेज आप तक पहुँचे जिससे आप इस पर बहुत अच्छा काम कर सकें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, टीम से करवाएं, और इस पर बहुत बड़ा काम आप लोग कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम आ रहा है।
तो सर्दियों में क्या होता है, धूप में बैठना सभी को पसंद है, लेकिन धूप की जो यूवी रेज है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और बस बने रहिए इसी तरह। थैंक यू। JRCM।